पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने नीट परीक्षा और कथित पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। पूर्णिया में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश में पेपर लीक की समस्या बेहद गंभीर हो चुकी है और 1914 के बाद सबसे अधिक पेपर लीक इसी दौर में हुए हैं। सांसद पप्पू यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले वर्ष 720 अंक प्राप्त करने वाले 73 छात्र ऐसे थे जो कथित रूप से नेताओं और अधिकारियों के परिवार से जुड़े हुए थे, जिससे परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार 3 तारीख को नीट परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन सरकार द्वारा 12 मई को उसे रद्द करने का आदेश दिया गया, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ। पप्पू यादव ने भावुक होकर कहा कि गरीब परिवारों के बच्चे नीट की तैयारी के लिए अपनी मां के मंगलसूत्र तक बेच देते हैं। महिलाएं झाड़ू पोछा कर बच्चों का भविष्य बनाती हैं, लेकिन जब परीक्षा की बारी आती है तो पेपर लीक हो जाता है और परीक्षा रद्द कर दी जाती है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार पेपर लीक रोकने में असफल है तो उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सांसद ने मांग की है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वे आने वाले संसद सत्र में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे और छात्रों के न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। 14 के बाद लगभग पूरे देश में सबसे ज़्यादा पेपर लीक और गुजरात, राजस्थान और बिहार 1,04,00,000 और इस बार 27 लाख बच्चे। अगले बार जब हम चुनाव जीते थे 2 साल पूर्व तो नीट्स का मैंने आंदोलन छेड़ा। मेरे पास गंजी थी और मैंने 1 करोड़ से ऊपर बच्चों के भविष्य के लिए यह सवाल सबसे पहला दिन ओथ के दिन मैंने लिया था। अगले बार 720 अंक में 720 अंक 73 आदमी को मिला। 720 अंक का नंबर और 720 73 आदमी को सेम अंक में रिजल्ट आउट हुआ। तो 720 रिजल्ट आउट हुआ 73 आदमी का। वो 73 पदाधिकारी, नेता और पैसे वालों के बेटा बेटी थे। तो अगले बार आप इतने आंदोलन के बावजूद भी आपने नीट्स के एग्जामिनेशन को कैंसिल नहीं किया, क्योंकि अगले बार सभी बड़े लोगों का बेटा बेटी यूपीएससी और पदाधिकारी बनना था। इस बार 600 अंक का पेपर आपने पहले ही बिना प्रिंटिंग के आपने दे दिया, सर्व कर दिया। 3 तारीख को हुआ और आप कैंसिल कर रहे हैं 12 तारीख। बच्चे 27 लाख। हम इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश की सभी सरकार से पूछना चाहते हैं, जब आप 14 के बाद इस देश के मिडिल क्लास, लोअर क्लास, किसी भी जाति धर्म वर्ग का जीनियस लड़का जो अपनी माँ का जेवर बच के पढ़ता है, जो अपने घर की जमीन किसी की माँ पोछा लगा के पढ़ाती है और 2 से 3 साल तक वो बच्चा मेंटल टॉर्चर होके वो एग्जाम की तैयारी करता है। इकोनॉमी भी गई, मेंटल टेंशन भी लिया और वो एग्जाम आप कैंसिल कर दिए। आप मुझे बताइए कि जो बच्चा 3 साल एग्जामिनेशन की तैयारी किया, जिसके घर में माँ की जेवर भी गई, जिसके घर में माँ ने पोछा लगाया, अब आप उसको कह रहे हैं कि फिर से तैयारी करो। ये आत्महत्या है या नहीं? ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है या नहीं? ये हम भारत के बच्चों के भविष्य की जिंदगी को तबाह कर रहे हैं कि नहीं? तो जब हम पेपर लीक आउट को नहीं रोक सकते, जीएसएल, इंजीनियरिंग, टीटीसी,
रेलवे, पुलिस भर्ती, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, आप दुनिया में क्या रोकने की औकात है इस देश में पीएम सीएम को और किसी को? दिशांगंज में शुरू हो रहा है कुछ नया। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन के साथ श्री जन्या क्लासेस, a place to unlock your potential. Admissions open. Batch starting from 10th May 2026. Call now.